हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फिर से मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुकी हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट वैकेंसी की नोटिफिकेशन से रिलेटेड अपडेट। बहुत इस बार यहाँ पर एक नहीं दो नहीं पूरे 9 कॉलेजेस में आप सभी लोगों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली है। एंड सबसे अच्छी बात है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स में यहाँ पे वैकेंसी निकली है। स्पेशली रियर सब्जेक्ट की मैं बात करूँ, जैसे फॉरेंसिक साइंस है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, जहाँ पे बहुत कम वैकेंसी निकलती है, ऐसे सब्जेक्ट में भी आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो क्या सारी अपडेट है, कौन से कॉलेज जैसे कौन से यूनिवर्सिटी ये सारी वैकेंसी है, सारे इस सेशन में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है जूही एंड आप सभी के लिए इस चैनल पे मैं नेट सेट असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी रिलेटेड सारे अपडेट्स एंड क्लासेस हैं बिल्कुल यहाँ पर लेकर आती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, स्पेशली सारी क्लासेस आती हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब जरूर कर ले, बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि क्लासेस अगर नहीं देखोगे तो फिर नौकरी आपकी नहीं लग पाएगी। तो मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो बात हम लोग कर लेते हैं कि ये जो वैकेंसी नोटिफिकेशन है आया कहां से है। तो ये वैकेंसी आप सभी के लिए आ रही है पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला से, जो कि आपकी बिल्कुल एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। एंड उससे रिलेटेड जो आपके एफिलेटेड कॉलेजेस है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल जो 9 एफिलेटेड कॉलेजेस है यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। ठीक है, और बिल्कुल जो लास्ट डेट है वो फरवरी मंथ में ही होने वाली है, कुछ की तो मार्च में है। सो आप सभी लोग बिल्कुल इन कॉलेजेस के लिए, इन पोस्ट के लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गुरु तेज बहादुर कॉलेज है, आदर्श डिग्री कॉलेज है, अमृत सिंह मेमोरियल कॉलेज है, संत कबीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, नैन्सी कॉलेज ऑफ लॉ यहाँ पर है, भागवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, एसडी कन्ना महाविद्यालय, पिनी खालसा कॉलेज और श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज। इन सभी 9 कॉलेजेस में आप सभी के लिए यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली गई। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे लेकर चलती हूँ यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे। तो ये आप देख सकते हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला की ऑफिशियल वेबसाइट है। कॉलेजेस के सेक्शन में जब यहाँ पर आप जाते हैं, डीन कॉलेज डेवलपमेंटल काउंसिल में आपको जाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जॉब्स एंड वैकेंसीज का कॉलम आपको मिलेगा। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको ये सारी जो जॉब नोटिफिकेशन है सारे अपडेट मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पब्लिश डेट और लास्ट डेट लिखी है, बिल्कुल आज की ही तारीख में जो वैकेंसी निकली है उसकी भी मैं अपडेट देने वाली हूँ। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपको अपने सब्जेक्ट रिलेटेड डिटेल मिल जाएंगे। अप्लाई पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है और इस तरीके से आप अपना जो पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस है यहाँ पे कर सकते हैं। अब किस सब्जेक्ट में, कौन से कॉलेज में क्या वैकेंसी है वो यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं गुरु तेज बहादुर कॉलेज ऑफ एजुकेशन मनसा। यहाँ पर आप देख सकते हो 18 फरवरी को इस कॉलेज का नोटिफिकेशन आया। बहुत सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे वैकेंसी है, एचओडी की भी पोस्ट है, बट असिस्टेंट प्रोफेसर तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत अच्छा मौका है। जैसे कि इंग्लिश, फाइन आर्ट वगैरह ये सारे सब्जेक्ट हैं, तो आप देख सकते हो इंग्लिश है, फाइन आर्ट्स, इकोनॉमिक्स, साइंस, लाइफ साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कम्युनिकेटिव स्किल्स इन इंग्लिश, क्लासिकल लैंग्वेजेस, पॉलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मैथमेटिक्स। इसके अलावा तो ये सारे सब्जेक्ट्स में इस कॉलेज में गुरु तेज बहादुर कॉलेज ऑफ मनसा में आप सभी के लिए जो वैकेंसी निकाली है, सो बिल्कुल इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा जो कॉलेज है वो है आदर्श डिग्री कॉलेज फॉर गर्ल्स समाना। यहाँ पर भी आप देख सकते हो बहुत सारे, सबसे ज्यादा जो वैकेंसी है इसी कॉलेज में आपके लिए निकाली गई है डिफरेंट सब्जेक्ट में, और जहाँ पे बहुत सारे रेयर सब्जेक्ट्स भी हैं तो उनकी भी हम बात करते हैं। बिल्कुल सारी परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो हिंदी में यहाँ पर एक पोस्ट है और फिर आपके लिए एक प्रिंसिपल की भी पोस्ट है, इंग्लिश है, पंजाबी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फॉरेंसिक साइंस, रिलीजियस स्टडीज, इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस एंड आपके लिए कॉमर्स। तो ये सभी सब्जेक्ट्स में यहाँ पर इस कॉलेज में वैकेंसी निकाली है। तो बिल्कुल जो रेयर सब्जेक्ट हैं जैसे कि लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, फॉरेंसिक साइंस, उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छा मौका है, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा कॉलेज है एस अमरजीत सिंह मेमोरियल कॉलेज लॉ पटियाला। लॉ कॉलेज है तो यहाँ पर लॉ की ही वैकेंसी निकाली गई है। 4 यहाँ पर है और 2 आपके लिए एसोसिएट प्रोफेसर की है, परमानेंट पोस्ट है ये आप सभी के लिए। सो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हो। जो फ्रेशर्स हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए जरूर यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा आपके लिए आया है संत कबीर कॉलेज ऑफ एजुकेशन कौली पटियाला से। यहाँ पर भी 4 सब्जेक्ट में आपके लिए है, तो इंग्लिश, साइंस, हिंदी और एजुकेशन, कम्युनिटी एजुकेशन, इसमें 2 पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर की। सारी आपकी परमानेंट जॉब ये होने वाली है। नेक्स्ट देखो नैन्सी कॉलेज ऑफ लॉ पटियाला। तो यहाँ पे लॉ की 5 पोस्ट हैं, सोशल स्टडीज की 3, इंग्लिश, पंजाबी और आप सभी के लिए लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस की परमानेंट पोस्ट आपके लिए निकाली गई है। फिर अगला कॉलेज आता है भागवती कॉलेज ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स। तो एजुकेशन कम्युनिटी एजुकेशन, एजुकेशन कम्युनिटी एजुकेशन में प्रिंसिपल और असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है। इंग्लिश है, पंजाबी, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस और हिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट्स में इस कॉलेज में वैकेंसी निकाली गई है। इसके बाद आता है एसडी कन्ना
महाविद्यालय मानसा, यहाँ पे बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, तो इन सभी सब्जेक्ट्स में जो साइंस के सब्जेक्ट है पर्टिकुलरली उसमें यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। फिर हम लोग बात करें मिरी पिरी खालसा कॉलेज भौदौर बरनाला, यहाँ पर आपके लिए एक पोस्ट है कॉमर्स की, सो बिल्कुल कॉमर्स के लिए भी जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, परमानेंट पोस्ट है और सैलरी भी यहाँ पर आपको अच्छी खासी दी गई है। फिर हम लोग बात करें श्री गुरु तेज बहादुर खालसा कॉलेज श्री आनंदपुर साहिब, यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एक परमानेंट पोस्ट है निकाली गई है और इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 9 कॉलेजेस हैं जहां पर आप सभी के लिए जो परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पोस्ट है उसके लिए वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होगी, क्या सारी चीजें होंगी। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो आप सभी जानते हो यूजीसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही रहने वाला है। मतलब अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपका मास्टर्स कंप्लीट होना चाहिए विद 55% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी से हो। रिजर्व कैटेगरी को 5% रिलैक्सेशन मिल जाता है। मास्टर्स आपका कंप्लीट होना चाहिए, इसके साथ आपका नेट एग्जामिनेशन या स्लेट एग्जामिनेशन है या आपका साइंसेस के अगर सब्जेक्ट है तो CSIR नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, पंजाब में क्योंकि आई थिंक सेट नहीं होता है तो आपका नेट या फिर CSIR नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। दूसरी स्टेट में अगर आपने सेट क्वालिफाई किया है, फॉर एग्जांपल मध्य प्रदेश सेट क्वालिफाई किया है या राजस्थान सेट क्वालिफाई किया है, तो वो ऑब्वियसली आपका पंजाब में काम नहीं करेगा, उसके लिए आपको नेट ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट हैं तो आपका नेट क्वालिफाइड होना चाहिए, विथ मास्टर्स आपका होना चाहिए, और अगर साइंसेस के सब्जेक्ट है तो फिर आपका CSIR नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई होना चाहिए। ये आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे रहती है। बाकी जो मिनिमम एज है वो तो आप सभी जानते हो 21, और जो मैक्सिमम एज है वो 30-35 डिपेंडिंग अपॉन द कॉलेज यहाँ पर रहती है, या 40 भी होती है कई जगह मैक्सिमम एज टू अप्लाई, तो वो आप देख सकते हो। ये चीज है यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन। इसके अलावा PhD की बात करें तो देखो PhD यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ आपका मास्टर्स और नेट यहाँ पर होना चाहिए। PhD अगर आप एसोसिएट प्रोफेसर लेवल पे जाओगे तो वहां पर आपको रिक्वायर्ड होगी। दूसरी चीज है, अगर कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका नेट या CSI या नेट क्वालिफाई नहीं है बट उनका PhD कंप्लीट है तो वो भी एलिजिबल है। तो 2 तरीके हैं, या तो आपका मास्टर्स प्लस नेट क्वालिफाई होना चाहिए या फिर आपका मास्टर्स प्लस PhD आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो आप इन असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सारी परमानेंट पोस्ट है, सैलरी वगैरह आपको सारी उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर बता दी गई है। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ्रूटफुल रही हो। बिल्कुल परमानेंट पोस्ट है तो जरूर अप्लाई करें, और इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोर्सेज भी आपके लिए चल रहे हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप किस राज्य के नोटिफिकेशन चाहते हो, किस स्टेट को आप बिलोंग करते हो, वो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, सो दैट मैं आपके स्टेट से रिलेटेड भी जो अपडेट्स हैं लेकर आ सकूं। और किस सब्जेक्ट में आप वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं वो भी आप लोग जरूर मुझे बताइएगा। सो सारी अपडेट आप सभी लोगों को मिल जाती है इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी आपका डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बता सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही एक और वैकेंसी अपडेट के साथ, और MP सेट के लिए रेगुलर क्लासेस आपके लिए चल रही है इस चैनल पर, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।